हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो आज मैं उसी का आंसर की को देखने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से लगभग जो है 30 से 35 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरी तरीके से। ये बिल्कुल ये आप लोग को जो मॉडल पेपर दे देता है कि यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, 100% क्वेश्चन आएगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा और आप लोग को ये सारा चीज़ तो इंस्ट्रक्शन पहले से ही पता हो चुका होगा। और बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितना हम मार्क्स ला पाते हैं 100 क्वेश्चन में, क्योंकि बिहार बोर्ड ने 100 क्वेश्चन को इस बार भी पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन ही। सो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या बोला जाएगा कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। देखिए यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में है, दोनों लैंग्वेज जिस लैंग्वेज, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल में दोनों लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी हड़प्पा राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोला जाएगा कि प्रकाश डाला था। तो यहाँ पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, दोनों देख लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दूसरा नंबर का बी नंबर होगा, बी नंबर में क्या है, यानी अर्नेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो यहाँ पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, हड़प्पा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला था। तो सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा जो मिला था वो कहाँ से मिला था। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या है, लोथल से मिला था, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, लेकिन लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो लोथल जो है राइट आंसर यानी गुजरात में स्थित है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जाएगा कि पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी कनिंघम राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का, तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर में क्या है, हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ से मिले थे। तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, आप लोग पूरी तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में लिखना है bbphelp.com, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं पूरी तरीके से लास्ट में बताने वाला हूँ कैसे डाउनलोड होगा, आप लोग करिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या है, 1984 राइट आंसर, सॉरी 1784 राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी अजातशत्रु राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, 12 नंबर करेगी सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी समुद्रगुप्त, क्या होगा, सॉरी स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कंदगुप्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, यानी 13वें अभिलेख से, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि कैटिल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। तो क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर अर्थशास्त्र राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर बी नंबर होगा, इंडिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 16 नंबर का ए नंबर होगा, यानी कालिदास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं 18 का, तो ए नंबर, ए नंबर क्या, मौर्य वंश राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जल्दी से 19 नंबर का, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं
108 राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि फहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर हमारा 20 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी राजदूत था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग फटाफट से। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पंच चिन्ह सिक्के वाले सिक्के बने होते थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यानी बी एवं सी राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 23 नंबर कह रहा है कि भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या होगा यानी बी नंबर गंगा पुत्र भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था वो किसका पुत्र था? 24 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर यानी अर्जुन राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरीके से हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे, पूरी तरीके से हल इसका करेंगे। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा कितना हल इसका कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, कितने तैयारी आप लोग की हुई है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौरवों की संख्या कितनी थी? तो 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी 100 थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर का डी नंबर यानी प्राकृतिक। ठीक है, सॉरी प्रकृति राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि नाथ मुनि का संबंध किससे? तो नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो 31 का राइट आंसर क्या होगा बी नंबर में क्या सिद्धार्थ, क्या होगा सिद्धार्थ राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो 32 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा यानी बी नंबर प्रथम बौद्ध संगीति राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी डी नंबर कनिष्क के काल में हुई थी राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला करें कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को मैं नया सिद्धांत जो जुड़ा था, कौन सा सिद्धांत था, क्या नाम था उसका? तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग, पूरी तरीके से देख लीजिएगा। तो ब्रह्मचर्य जुड़ा था राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा अशोक ने की थी, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना थी? तो यहाँ पर 35 का जो करेक्ट आंसर का बी नंबर नहीं अश्वघोष, क्या होगा अश्वघोष राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं, चलिए फटाफट से बोलना है आप लोगों को, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जल्दी से बोलेंगे राजगृह पाटलिपुत्र राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 36 का। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोला करेगी पावपुरी का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नहीं जैन धर्म से है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर नहीं बाणभट्ट राइट आंसर क्या होगा बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, करेगी बांस बनना किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो बांस बनना जो था वो किस आंदोलन को शुरू किए थे? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर नहीं वीर साहब लिंगियात से, क्या होगा वीर साहब लिंगियात से राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 नंबर बोला जा रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा 4 भागों में बांटा गया है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? तो क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यानी वित्त मंत्री थे, राइट आंसर क्या होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या यानी अकबर का वर्णन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर क्या होगा यानी सी नंबर हो जाएगा 44 का। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा को जो लिखा था वो किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर यानी ए हो जाएगा, यानी एस बेवरेज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो यहाँ पर क्या, इनमें से सभी राइट आंसर यानी क्या होगा? सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी 1581 में किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल सकते हैं, श्रीमान लेखिका थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, मुगल चित्रकला किसके चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल यानी चित्रकला किसके चरमोत्कर्ष पर थी? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या है? जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोला करेगी, तुजू के जहांगीर किसने लिखी थी? तो तुजू के जहांगीर किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर सी नंबर है, जहांगीर ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? इसका राइट आंसर आशरफ खां, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा करेगी, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर ए नंबर में 52 का राइट आंसर सी नंबर का दक्षिण भारत में किया था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोले 54 नंबर कह रहा है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर भूमि सुधार व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मुमताज महल, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले जा रहा करेगी, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले करेगी, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की यानी स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। सो इसको हल करके देख लीजिए कितना आप लोग का सही हो रहा है, क्योंकि इसी तरह के बिल्कुल यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, विश्वास करिए पूरी तरीके से वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होगा? यानी विजयनगर साम्राज्य। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा करेंगे, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बहमनी साम्राज्य से। राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन क्या बोले जरा फटाफट से देखने आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जरा कह रहा है, चलिए विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा में दिए जाने वाले भूमि अनुदान कहलाता था। तो क्या कहलाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग भी इसका आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी अग्रहार क्या कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो ये जो है कॉन्फिडेंट इतना नहीं है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसको पूरी तरीके से पता है। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार देखा हूँ और ये डायरेक्टली वीडियो में बना रहा हूँ, तो आप लोग इसमें मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? यहाँ पर देखिए ये सारे यानी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा करेगी, दादू का संबंध कहाँ से था? तो दादू का संबंध कहाँ से था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान से था। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा करेगी, शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य का मत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर अद्वैतवाद। क्या होगा? अद्वैतवाद। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो 65 का राइट आंसर जल्दी से बोलने आप लोगों को भी, तो बी नंबर हो जाएगा नहीं कबीर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, नानक का जन्म स्थान कहाँ? तो तलवंडी। राइट आंसर बी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अजमेर स्थित मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम किस मुगल यानी सुल्तान गया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुगल सुल्तान ही सुल्तान, तो मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला करेगी, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, जल्दी से बोल सकते हैं सी नंबर यानी अल-बरूनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी मार्को पोलो ने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि कैप्टन हॉकिंस किस देश का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड का रहने वाला था, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी। तो कौन सी व्यवस्था शुरू की थी, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, ए नंबर ने रैयतवारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था। तो अस्थायी बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा था, तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, बंगाल से जुड़ा था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो फ्रांसीसी बुकानन जो था ये कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं सर्वेक्षक था, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बंगाल और बिहार दोनों से यहाँ पर, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है बंगाल, तो बंगाल ही करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था। तो बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था, तो इसका 75 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, उलगरान विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था। तो सिद्धू कान्हू का संबंध जो था किस विद्रोह से था, तो इसका राइट आंसर 76 का सी नंबर होगा, यानी संथाल विद्रोह से था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला 78 नंबर, बेगम हजरत महल ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था। तो राइट आंसर क्या, अवध से किया था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर नहीं वीडी साहब का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि बहादुर शाह जफर को कहां गिरफ्तार किया गया था। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से बोल सकते हैं, तो बी नंबर यानी हुमायूं के मकबरे से यानी उसको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्या बोला है कि व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था। तो व्यापगत का सिद्धांत जो लागू किया था वो किसने किया था, राइट आंसर ए नंबर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है किस शहर में है, तो कलकत्ता में, राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यानी कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1931 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था, और बाकी इंडिया गेट का निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी ये कहाँ आया था, गोवा में आया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि चौरा चौरी कांड किस राज्य में स्थित है। तो 87 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यानी करें कि 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया कि काला कानून किसे कहा गया है। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर बोला जा रहा है, कह रहे कि स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 91 का ए नंबर हो जाएगा, 1923 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो 1942 में, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग कितना अभी तक सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। अब यहाँ देखिए सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। तो सिंगापुर में यानी फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस बने थे, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कि सीधी कार्रवाई
की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो थी वो मुस्लिम लीग ने दी थी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की सरकार जो थी किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं? तो चलिए बोला जा रहा था कि मतलब स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, यानी इन्हें वायसराय मतलब, ठीक है। उसके लिए और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? क्या नाम था? यानी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वहीं पर पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम जो थे वो सिराज गोपालाचारी। सो उसका राइट आंसर क्या होगा? सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कंफ्यूजन नहीं होने इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर सिराज गोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान के पिता किसे कहा था? भारत का संविधान के पिता जो कहा था वो किसको कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी भीमराव अंबेडकर को। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किस पर निहित है? देखिए बहुत सारे बुक में कहीं कहीं रहता है कि राष्ट्रपति में, कहीं है संविधान में। तो मैंने 3-4 वेबसाइट में देखा है और इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी संविधान में बताया गया है। तो एक बार मैं प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो यहाँ पर किस में निहित है? संविधान में निहित है। तो राइट आंसर यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी इस हिसाब से। और एक यहाँ पर मैं भी एक वेबसाइट में देखा है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? तो जवाब जो होगा यहाँ पर देखिए, यानी इसमें बताया भी गया है, यानी संविधान में। ठीक है, यानी संविधान में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो संविधान में जो है क्या है? यानी संप्रभुता निहित है। तो कहीं कहीं पर राष्ट्रपति रहते तो बहुत सारे स्टूडेंट इनमें भी कन्फ्यूजन है। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्टली आपको संविधान में करेक्ट कर देना है। ठीक है, मैं भी शायद एक बार बताया था राष्ट्रपति में, तो उसके लिए जो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग कॉन्फिडेंट मतलब आ जाएगा, कन्फ्यूजन दूर भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतिम प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करने के सबसे पहले आप लोग को बाहर आना है और यहां पर गूगल में आना। ठीक है, आप लोग को आकर के यहां पर लिखना bbphelp.com, इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। जब आप टाइप कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे ऐसे करके आते जाएंगे। यहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में आप लोग को लिंक दे दिया जाता है जब क्लास होती है, या फिर पीडीएफ का लिंक दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो क्लिक करना है आप लोगों को। जब आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, आ जा रहा है सारा मॉडल पेपर। देखिए मॉडल पेपर 2021, 2022, 2000 यानी सबका यहाँ पर मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी लास्ट में लाइक करने के लिए ऊपर में यहाँ पर इस तरह का अगर ऐड आएगा तो क्लिक कर दीजिएगा एक बार लाइक करके।